बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी रेसिपी है गाजर के अचार की। जी हाँ, गाजर का चटपटा झटपट अचार जो कि हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, बग़ैर किसी चीज़ को पकाए हुए झटपट बन जाता है। बस हमें चंद चीज़ों को आपस में मिलाना है और हमारा गाजर का अचार बिल्कुल बन के रेडी हो जाता है। ये अचार की ख़ासियत ये है कि ये ना सिर्फ दाल सब्ज़ी को जो है वो मज़ेदार करता है, बल्कि आप इसको सालन के साथ भी खाएंगे तो ये उतना ही मज़ा देगा। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। गाजर का अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गाजरें ले ली हैं। तकरीबन ये आधा किलो के करीब गाजरें थी जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है। जिस तरह से आप गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर को कद्दूकश करते हैं, गाजर को कश करते हैं सॉरी, इसी तरह से हमने गाजरों को कश कर लिया है। ये मैंने 1 टीस्पून फुल पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चटपटा करना है तो आप उसको ज़्यादा ले सकते हैं। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करिएगा। मैंने अपने हिसाब से नमक लिया है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब लिया है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने सरसों का तेल लिया है जो कि हम गाजर के अचार में डालेंगे। और ये है तकरीबन आधा कप सिरका, सफ़ेद सिरका, जो कि मैं गाजर के अचार में डालूँगी। ये मैंने साबुत हरी मिर्चें ले ली हैं, पतली वाली हरी मिर्चें हैं, ये तेज़ होती हैं। ये मैंने 10 से 12 ले ली हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें कच्चा हरा लहसुन लिया है। एक्चुअली ये मेरी सास की रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है उनकी। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए। वो जब भी ये अचार बनवाती थी या बनाती थी तो उसमें हरा लहसुन ही डलवाती थी। वैसे मोस्टली अगर हरा लहसुन अवेलेबल नहीं होता था तो मैं पका हुआ लहसुन जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं वही मैं क्रश करके डाल लेती थी या बारीक चॉप करके डाल लेती थी। उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास ये लहसुन नहीं हो तो आप देसी लहसुन कोशिश करिएगा कि वो आपको मिल जाए, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर चाहें तो देसी लहसुन भी ना हो तो जो चाइना के लहसुन होते हैं वो इस्तेमाल कर लीजिए। अब ये मेरे पास एक हैंड चॉपर है जिस पे मैं झटपट से जो है वो चीज़ें चॉप कर लेती हूँ। अब मैं इसमें हरी मिर्चें और ये लहसुन डाल के चॉप कर लूँगी बारीक बारीक, और फिर मैं इसको मिला दूँगी अचार में। हरी मिर्ची को मैं पहले चॉप कर लूँगी। लहसुन को चूँकि मैं इसको काट के डालूँगी इसलिए लहसुन मैं बाद में चॉप कर लूँगी। और हरी मिर्चों को चॉप करके जब तक मैं अचार में मिक्स करूँगी फिर मैं इनको कट करके फिर ये भी मैं चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास मशीन चॉपर है तो आप उस पर कर लीजिए, और अगर आप हाथ से बारीक बारीक काटना चाहते हैं, चॉप करना चाहते हैं तो इसको हाथ से भी काट सकते हैं। अब मैं कश गाजरों में लाल मिर्च और नमक को ऐड कर दूँगी, और जो हरी मिर्चें हमने चॉप की हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये लहसुन भी हमने चॉप कर लिया है, लहसुन भी इसमें ऐड कर देंगे, सिरका भी इसमें ऐड कर देंगे और सरसों का तेल भी इसमें ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और लीजिए फिर आपका झटपट सा गाजर का अचार बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस अचार को बनाने में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है इंग्रेडिएंट्स का। आप जैसे चाहें इंग्रेडिएंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो है वो चीज़ें बढ़ा या कम कर सकते हैं। वैसे एक बात यह है कि इस अचार में जो है वो मिर्चें तेज़ ही अच्छी लगती हैं। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये मिक्स करने के बाद तकरीबन 7 से 8 घंटे में खाने के काबिल हो जाता है, क्योंकि 7 से 8 घंटे में सिरके की खटास जो है वो हर चीज़ में एब्जॉर्ब अच्छी तरीके से हो जाती है और तमाम चीज़ों का टेस्ट जो है वो आपस में मर्ज हो जाता है, और ये आराम से आप जो है वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये अचार आप ज़्यादा मिकदार में भी बना सकते हैं क्योंकि गाजरें बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास आती हैं। आप इसे अच्छी तरीके से जो है वो बना के किसी एयर टाइट बर्तन में सेव कर लीजिए। आपके पास कोई जार है तो जार में रख लीजिए। ये जार में रखने के बाद तकरीबन 1 हफ्ते तक बाहर आप रख सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं 1 हफ्ते तक। लेकिन अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको फ्रिज में रख लीजिए। फ्रिज में रखने के बाद आप इसको काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो फिर फ्रिज में रखना तो ज़रूरी हो जाएगा। अभी मौसम ठंडा है तो इस वजह से आप इसको बाहर रख सकते हैं तकरीबन 1 हफ्ते तक के लिए। और मैं ये तकरीबन 3-4 मरतबा तो सर्दियों में बना ही लेती हूँ जब तक गाजरें आ रही होती हैं, क्योंकि ये बहुत शौक़ से खाया जाता है। दाल हो, सब्ज़ी हो, इवन हमारे यहाँ सालन के साथ भी इसको खाया जाता है। बहुत मज़े का लगता है।
सो वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।